स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। क्या कर रही है बहन? अभी तक तो इसी काम में लगी हुई है। चलना ना है के? कहाँ चलना है भाई साहब? अरे तुझे तो बोरी भर के बादाम खिलाने चाहिए, जिसके लिए अभी हमारे पास पैसे ना है, तो खुद थोड़ी मेहनत कर ले। अरे वो बिपाशा बोलकर गई थी ना कि किसी बड़ी दुकान पर मिठाई बनाने जाना है। हे माता रानी, ये चौल वालों के सवाल जवाब के चक्कर में मैं तो भूल ही गई थी। अभी याद आ गया ना, तो जल्दी कर और हाथ धो ले, वरना पता चला मक्खन लाल मिठाई वाले के ग्राहक थारे हाथ की मसालेदार मिठाई खाकर सो रहे हैं। चल 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 जल्दी कर। 4 घंटे के काम के 200 रुपए मिलने वाले हैं, मतलब दोनों के मिलाकर 400। तो भाई साहब जल्दी चलो ना, देर हो गई तो काम भी ना मिलेगा। चलो। हाय सर, ऐसी कौन सी बात थी जो फोन पे नहीं हो सकती थी? सर क्या आसपास बहुत लोग थे ना, इसलिए मुझे बात करना सही नहीं लगा। कोई बात नहीं, बट हुआ क्या? सर बात यह है कि फालतू की शादी नहीं हुई है। कल रात हमारा ब्याह हो चुका है। जो सिंदूर हमारी मांग में है ना, हमारे पति का है, हमारे पति का है, हमारे पति का है। क्या बोल रहे हैं आप? देखिए आपको गलतफहमी हुई है कोई। इनफैक्ट मैंने अभी बड़े मंदिर के रास्ते में मार्केट में उसको उसके पति के साथ देखा। वो उसका पति नहीं है सर, वो तो उसका डॉक्टर है। उसकी आंखों के इलाज में उसकी मदद कर रहा है। डॉक्टर होगा, लेकिन उसने खुद मुझे बताया कि वो उसका पति। अब उसने आपको क्या बताया मुझे नहीं पता, लेकिन फालतू और उसके पापा ने खुद सारी चौल वालों को ये बताया है कि फालतू का और डॉक्टर का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई है सर। अरे को हमारे पति के बारे में जानना था ना, आ गए, साक्षात दर्शन कर लो। और अगर फालतू चौल वालों से झूठ बोल रही हो तो? सर फालतू झूठ बोल सकती है ना, लेकिन उसके पापा तो इतने सारे लोगों से झूठ नहीं बोलेंगे। मकान मालिक, उसको काम देने वाली माधुरी और चौल के बाकी सब लोग सब सवाल कर रहे थे, जिसके जवाब में खुद उसके बाबा ने सब क्लियर किया है। ठीक कह रहे हैं आप जा सकते हैं। ओके सर। अब कौन सा नया खेल खेल रही हो मेरे साथ तुम फालतू? जैसे ही जवाब के करीब पहुंचता हूं, एक नया सवाल खड़ा कर देती हो। ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसे छुपाने के लिए तुम मुझसे झूठ पे झूठ बोले जा रही हो? भाई साहब, यहाँ तो हवा में ही लड्डुओं की इतनी चोखी महक घुली हुई है कि बनाने से पहले खाने का मन कर रहा है। अपने मन की बात अपने मन में ही दबा ले, वरना थारे को काम रखने से पहले निकाल देगा वो मैनेजर। अरे ये वक्त है तुम लोगों के यहाँ आने का? पता है कितना काम पड़ा है, फिर भी आधा घंटा लेट। 12,000 लड्डू बनाने के ऑर्डर मिले। मजाक चल रहा है क्या यहाँ? जाओ काम पे लगो सब। ये देख नहीं सकती क्या? बेपासा, तुम्हारी अकल ठिकाने तो है ना? अरे काम खराब करने के लिए लाई उस लड़की को यहाँ? ए लड़की, तू वापस अपने घर जा और तू सब काम पर लग। मैं क्यों घर जाऊं? भले हमारे पास आंखें ना है, मैं देख ना सकूं, पर हमारे पास एक कान और नाक है जो दोनों धारे से बेहतर काम करते हैं। रुको, अभी एक नमूना दिखाती हूँ। हमारे दाहिने तरफ बेसन के लड्डू बन रहे हैं, बाएं तरफ मूंग दाल के लड्डू, और पीछे के बन रहा है बूंदी के लड्डू। ये तुम्हारा सबसे मनपसंद लड्डू है, शायद अभी तक ना उसमें चाशनी पड़ी ना है, तो सुगंध ना आए। लेकिन तुम्हें ये सब मालूम कैसे?
भगवान ने भले हमारी बहना की आंखों की रोशनी छीन ली है, लेकिन उसकी बाकी इंद्रिय बहुत तेज कर दी है। क्यों मैनेजर साहब, अब तुम्हारे को पता चल गया है ना कि कौन सा लड्डू कौन से कोने में बन रहा है। और रही बात लड्डुओं को गोल बनाने की, तो वो तो हाथ और उंगलियां मिलकर कर ही लेंगे। और हमारे को ना बहुत अच्छा लड्डू बनाना आवे, मैं तरबूज से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, लग जाओ काम पर। और तुम सब भी जाओ। हाँ तनु। कहाँ हो तुम अयान? अभी तक आए क्यों नहीं? तुमने लड्डू याद से ले लिए ना? लड्डू? हाँ बस निकल ही रहा था, लेने जा रहा। अयान, मैंने तुम्हें कितनी देर पहले कॉल किया था। मैंने कितनी मुश्किलों से मॉम को कन्विंस किया है खुद लड्डू ना बनाने के लिए, क्योंकि तुम लेकर आ रहे हो। अब तुम भी लेट करोगे तो उन्हें एक और मौका मिल जाएगा मुझे सुनाने का। वैसे ही वो लोग मेरे वजह से कितना अपसेट है। अयान प्लीज तुम जल्दी आ जाओ ना। अरे रिलैक्स बाबा, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे ये मिठाई की दुकान तो पीछे रह गई, यू टर्न लेना पड़ेगा। काका ये ना अच्छे से भुन गया, अब तो इसे आँच से उतार सकते हो। खुशबू तो अच्छी आ रही है, पता है ना मिठाई का असली स्वाद अच्छी बुनाई से ही आता है। और तू तो बिना रंग देखे हुए बता रही है कि कौन सी पक्की बुनाई है और कौन सी कच्ची है। क्योंकि बुनाई में आंखों से ज्यादा नाक की जरूरत हो गए काका। हाँ हाँ, हाथ की भी। इधर आओ, इसको उठाकर लेकर जाओ उधर। एक काम करो, चलो आप लड्डू बनवा दो। जी। जी सर, क्या चाहिए आपको? 2 किलो लड्डू पैक कर दीजिए। मोतीचूर के दूं या बेसन के? कोई भी चलेंगे। एक काम कीजिए, सारे लड्डू मिक्स कर दीजिए, बट ध्यान रखिएगा लड्डू एकदम फ्रेश हो, भगवान जी को चढ़ाने। अरे फ्रेशनेस की चिंता मत करिए आप। आज हमें शादी के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तो गर्मा गर्म मिठाइयाँ बन रही है पीछे। आपको एकदम फ्रेश लड्डू देंगे, आप चाहें तो चल के देख सकते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, बट देखने की जरूरत नहीं है, आप बस जल्दी से ले आइए। 1 मिनट रुकिए। मिठाई के 2 डब्बे दे दे मुझे। बड़ी अच्छी किस्मत है तुम्हारी, तुम्हारे हाथों से बने हुए लड्डुओं का भोग ही भगवान को सबसे पहले लगेगा। खुश रहो। ये लीजिए सर आपके लड्डू। थैंक यू। यहाँ इतनी टेंशन है और ये अभी तक नहीं आया। कब से हम लड्डू का इंतजार कर रहे हैं, अब तक तो लड्डू आ जाने चाहिए थे। घर में बनाते तब तक बन भी गए होते थे। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा, पता है। दादी, आई एम सॉरी दादी, मुझे नहीं पता था कि अयान को लड्डू लाने में इतना टाइम लग जाएगा। तन्नू, क्या हुआ? इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अब अयान आने वाला है ना लड्डू लेकर, दोनों मिलकर भोग लगा देना। और प्लीज रो मत, मैं तेरे आंखों में ना आंसू नहीं देख सकती तन्नू। थैंक यू सो मच चाची, आप ही मुझे इतना समझती हैं। मॉम और दादी तो मुझसे कब से इतना गुस्सा है। सबको ऐसा लगता है मैं अच्छी बहू नहीं हूँ, और मुझे इसलिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। तन्नू बेटा, इसमें रोने की क्या बात है? कौन रुला रहा है मेरी बहू को? क्या हुआ तन्नू बेटा, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है? कुछ कहा है तुमसे? नहीं वो दीदी, मैं बताती हूँ। भाई साहब को हुआ ऐसा कि मॉम और दीदी ने तन्नू को लड्डू बनाने के लिए बोला। अब उसको लड्डू बनाना नहीं आता, इसलिए उसने लड्डू नहीं बनाया। बस इसी बात का गिल्ट लेके बैठी है ये लड़की। और दीदी, आप मुझे एक बात बताइए, इतनी छोटी सी बात के लिए आपने तन्नू को डांट दिया। सुमित्रा, कैसी बातें कर रही हो तुम? हम तो अगर तन्नू को लड्डू बनाना नहीं आता तो फिर जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? मार्केट से मंगवा लेते। हाँ। तन्नू बेटे, तुम रोना बंद करो, घर की लक्ष्मी हो तुम, ऐसा नहीं रोते। मैं नहीं रो रही हूँ बाबा,
मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए मैंने अयान को कहा था कि जल्द से जल्द लड्डू लेकर आ जाए। पर देखो वो अभी तक नहीं आया और इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्या हुआ? आप लोग सब ऐसे? तनु, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी वजह से। तुमसे मैंने कितनी बार कहा था जल्दी लड्डू लेकर आ जाना, और तुम अब आ रहे हो जब इतना सब कुछ हो गया। लिसन तनु, I'm sorry, लेकिन तुमने ही कहा था ना फ्रेश लड्डू लाने को, तो इसलिए टाइम लग गया थोड़ा। और देखो हाथ लगा के देखो, एकदम फ्रेश है, गरम गरम। शायद भगवान जी भी यही चाहते हैं कि उन्हें फ्रेश लड्डुओं का भोग लगे। चलो अब लड्डू आ गए ना तो भोग लगाते। आयु तू फ्रेश होकर आना, और कुमकुम तुम भोग की थाल सजा दो। माँ, कितनी बार कहा है आप लोगों से कि तनीषा को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे घर में। अरे आंसू तो दूर, उसकी माथे पर शिकन भी नहीं होनी चाहिए। माँ, आप लोग जानते हो ना, बाबा के लिए तनीषा की खुशी कितनी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ऑल उनके बिजनेस पार्टनर की बेटी जो है, और बिजनेस से बढ़ के कभी कुछ रहा है क्या बाबा के लिए?